वेलकम टू एग्जाम चालीसा परिवार में आप समूह का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज से एक नया सेशन ला रहे हैं जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी का फॉर्म भरा रहा है। आप लोगों के लिए लूसेंट जीके कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो क्यूज फॉर्म में डालेंगे ताकि आप अपना समय कम समय में बेहतर तैयारी हो। इसके लिए हम कर रहे हैं ये, ताकि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं तो आप कान में ब्लूटूथ लगा के, हेडफोन लगा कर आराम से सुन सकते हैं। अपना खाना बनाते समय हम एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको जो है ना मतलब बेहतर तरीक़ा से सुनाई दे और याद हो रहे। और इसी तरह हम एनसीईआरटी के लिए सोच रहे हैं, एनसीईआरटी जो है ना 8 से लेके 12 तक एनसीईआरटी का वीडियो बना के डालें शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप जितना पढ़ने में टाइम गंवाएं उससे अच्छा जो है ना आप उस वीडियो शॉर्ट नोट्स देख लें। और वो क्वेश्चन हम बनाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आप लोग अपना कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या हम एनसीईआरटी का वीडियो बनाएं। चलिए बिना समय गंवाएं आज स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता से हिस्ट्री है, पॉलिटी है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करवाएंगे 2 महीना में एकदम फुल्ली। हो सके तो एक दिन में हमको 2-3 वीडियो बनाना पड़े तो हम बनाएंगे। और साइड से आपका क्यूज सेशन भी चलेगा। अभी थोड़ा क्यूज डिले हो रहा है लेकिन क्यूज सेशन भी चलेगा। और क्यूज और ये एकदम आप देखते रहिए, और आपकी सभ्यता, आपकी सफलता में जितना भी योगदान हो सके हम देंगे। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि क्या माना जाता है? तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो काल है, टाइम पीरियड माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये जो है ना 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये कार्बन पद्धति के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो है ना मान किया गया है। लेकिन कहीं कहीं आपको आंसर देखने को मिल सकता है 2350 से 1750। तो आप दोनों आंसर दिमाग में रखिएगा, 2500 से 1750 या 2350 से 1750। कार्बन 14 विधि द्वारा मान किया गया है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड। कब? 2500 से 1750 बीसी, 2500 से 1750 बीसी, 2500 से 1750 बीसी, या 2350 से 1750 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। किस विधि द्वारा मान किया गया है? कार्बन 14 विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं? तो यहाँ ऑप्शन सुनना बहुत जरूरी है। मिस्र की सभ्यता ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी नंबर ऑप्शन है चीन की सभ्यता, और डी नंबर है ग्रीक की सभ्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्यारे, डी नंबर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है, और चीन की सभ्यता के समकालीन है। किसके किसके समकालीन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। किसके किसके? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। एक बार फिर से प्यारे भाइयों बोल दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब है? 2500 बीसी से 1750 बीसी, या कहीं कहीं लिखा मिल सकता है 2350 बीसी से 1750 बीसी। किसके द्वारा मान किया गया है? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा निकाला गया है। आप लोग जैसा कि जानते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक कि आप लोग जैसा जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? तो घोड़ा के जो अवशेष मिला है भैया, इस सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। 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 कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से।
घोड़े का प्रमाण शुल्कोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है भाइयों? शुल्कोटदा से। घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिला है? घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? शुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? शुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? शुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है प्यारे भाइयों? शुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? शुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? शुल्कोटदा से। शुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? शुल्कोटदा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? आप लोग जानते हैं कालीबंगा के विषय में। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के गंगानगर में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ? गंगानगर में, गंगानगर जिले में। और एक बात बता देना चाहते हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे है पूछ देगा तो आप लोग तुरंत बताइए घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और पूछ देगा कालीबंगा की खोज किसने किया था तो आप लोग बताइएगा अमलानंद और बीके लाल और बीके थापर। अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर। ठीक। और पूछ देगा कालीबंगा के संबंध में तो आप लोग बताइएगा काली अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट ये क्वेश्चन पूछा है RRB TC 2005 में। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। 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 अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा, कालीबंगा से। जोते हुए खेत, जूते हुए खेत कहाँ से मिला है? ये भी मिला है कालीबंगा से। बीके अमलानंद घोष, खोज किसने किया? खोज किसने किया? अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके लाल, बीके थापर की खोज करता हुए। ठीक। तो एक क्वेश्चन से संबंधित जो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वो सारा हम बताएंगे ताकि इतना रिवीजन हो कि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में रूप से किया गया? कहने का मतलब है हड़प्पा काल में जो मोहर बनाया गया था किस रूप में बनाया गया था? हड़प्पा काल की मोहरे का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया गया था? हड़प्पा की मोहरे का निर्माण किससे किया गया था? तो आप लोग को बता देना चाहते थे हड़प्पा की मोहरे का जो निर्माण हुआ था शेर खड़ी की मोहरे था। किसका मोहर था? शेर खड़ी की। हड़प्पा की मोहरे किसका बना हुआ था? शेर खड़ी की। हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी का बना था। हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी का बना हुआ था। हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी का बना हुआ था। हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी का बना हुआ था। और ये जो मोहर था आयताकार मोहरे थे। कैसे मोहर था? आयताकार। हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी, हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी, हड़प्पा की मोहरे शेर खड़ी। आगे हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? आप लोग जानते हैं हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा कैसी युगीन है? कांस्य युगीन, क्योंकि हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? अगर पूछ दे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय तो हमेशा मारिएगा व्यापार। क्या होगा भाई मेरे? व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बिजनेस। सिंधु घाटी क्योंकि उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था तो कृषि उतना नहीं फला फूला हुआ था। ठीक ना। लोहे का आविष्कार बाद में हुआ था। लोहे से लोग परिचित, हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, ये कह सकते हैं। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे
ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति, सभी कने सब कोई जानते हैं हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी। हड़प्पा निवासी कैसे थे? शहरी। सिंधु घाटी के अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? आप लोग जानते हैं ईंट से बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो घर बनाए गए थे ईंट से बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए थे ईंट से बनाया गया था। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? आप लोग सभी जने जानते हैं कपास। किसके उत्पादन में प्रथम थे? कपास। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, यूनानी लोग कपास को क्या बोलते हैं? यूनानी लोग कपास को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? सभी जने जानते हैं हड़प्पा की खोज किया है दयाराम साहनी ने। किसने किया है? दयाराम साहनी ने। कब किया है? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। कब? 1901। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1901। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? बंदरगाह कौन है? सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य बंदरगाह था वो कौन था? लोथल का। मुख्य बंदरगाह कौन है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन है? लोथल। ऐसे बंदरगाह की बात करें तो लोथल हो गया, सुतकांगोडोर हो गया, कूना तासी हो गया, अल्लाद नीनो हो गया, बालाकोट हो गया, ये सब बंदरगाह है। लेकिन मुख्य बंदरगाह बोले तो लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन हुआ? लोथल। ऐसे बंदरगाह लोथल हो गया, सुतकांगोडोर हो गया, कुनतासी हो गया, अल्लाद नीदो हो गया, बालाकोट हो गया, ये सब बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताना देना चाहते हैं, लोथल के दरवाजे और खिड़कियाँ जो है ना सड़क की ओर खुलता है, और बाकी जितना सिंधु घाटी सभ्यता के शहरें हैं उसकी जो है ना दरवाजे और खिड़कियाँ जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। लेकिन एक लोथल ऐसा शहर है जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बात बताते हैं, बाजरा के जो प्रमाण मिला है, वो लोथल से मिला है। बाजरा के प्रमाण मिला है लोथल से। युगल समाधान मूल्य पूछेगा कहाँ से मिला है? लोथल से। युगल समाधान कहाँ से? लोथल से। युगल समाधान कहाँ से? लोथल से। बाजरा के प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। धान की भूसी कहाँ से मिला है? लोथल से। अब लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। 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 और लोथल की खोज किसने किया है? रंगनाथ राव। लोथल की खोज रंगनाथ राव 1955। लोथल की खोज रंगनाथ राव। लोथल की खोज रंगनाथ राव। लोथल की खोज रंगनाथ राव। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध, अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो बताइए पैमाने की खोज का प्रमाण कहाँ से मिला है? पैमाने की खोज का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। पैमाने की खोज भी मिला है कहाँ से? लोथल से। पैमाने की खोज भी मिला है लोथल से। और माप के बारे में बता देना चाहते हैं, माप जो है ना, माप तोल के जो था 16 के गुणांक में था। माप तोल 16 के गुणांक में था और दशमलव प्रणाली से वो लोग परिचित थे। ठीक ना? तो पैमाने की खोज कहाँ से मिला है? लोथल से। पैमाने की खोज लोथल से। पैमाने की खोज लोथल से। बताइए हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आप लोग याद रखिएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो पहला हो गया विद्वान, फिर हो गया योद्धा, फिर व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। सिंधु घाटी समाज 4 वर्गों में विभक्त था। विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारिक हो गया, श्रमिक हो गया। विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारिक हो गया, श्रमिक हो गया। सिंधु घाटी समाज 4 भागों में विभक्त था।
विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया, श्रमिक हो गया। विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया, श्रमिक हो गया। विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया, श्रमिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य चित्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य चित्रण करता है? पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है ऑप्शन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हैं। कौन सा कथन, तीनों कथन में कौन कथन सही है? तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, उनके महल, विशाल महल और मंदिर होते थे। इसका प्रमाण नहीं मिला है। विशाल महल और मंदिर का प्रमाण नहीं, सिर्फ हड़प्पा विशाल स्नानागार और अन्नागार का प्रमाण मिला है। महल का प्रमाण नहीं मिला है और मंदिर का भी प्रमाण नहीं मिला, इसलिए एक नंबर तो नहीं होगा। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। हाँ, पूजा करने का तो प्रमाण मिला है। और वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ा का तो प्रमाण बहुत कम मिला है, घोड़े का उपयोग बहुत कम मिला है, कहीं कहीं से मिला है घोड़ा का प्रमाण, जैसे आप लोग देख रहे हैं सुतकोटदा। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, वो देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? आप लोग जानते हैं 1921 में। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के विषय में कौन सी युक्ति सही है? तो आप लोग उन्हें अश्वमेघ की जानकारी एकदम नहीं थी। अश्वमेघ की जानकारी एकदम नहीं थी। गाय के लिए वो पवित्र थे। विसल, बैल पवित्र था, उसके लिए बैल पवित्र था। ठीक, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। एकदम मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है। राइट आंसर होगा सी नंबर, वो पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। डी नंबर ऑप्शन है, उनकी संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। ये भी गलत है। उनका राइट आंसर जो है, हड़प्पा सभ्यता पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। तो जहाँ की पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? उचित समतावादी। 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 हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान या बाग। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी। कब? 1922। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी 1922। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के रायकाना जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के रायकाना जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के रायकाना जिले में। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? पशुपतिनाथ की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसे क्या कहा जाता है? नखलिस्तान या बाग। क्या कहा जाता है? नखलिस्तान या बाग। सूती कपड़ा के प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो। स्नानागार मोहनजोदड़ो। स्नानागार मोहनजोदड़ो। पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अब चलिए मिलान करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आप लोग सभी जानते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा। लोथल भोगवा। लोथल भोगवा। कालीबंगा घग्गर। कालीबंगा घग्गर। कालीबंगा घग्गर। कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा। मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? अभी तुरंत बताए हैं, जोते हुए खेत कालीबंगा। 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 कालीबंगा का खोज, कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष, बीके लाल, बीके थापर। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कच्ची ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कच्ची ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कच्ची ईंट कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा कच्ची ईंट। कालीबंगा कच्ची ईंट। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अरे हम बताए हैं बबुआ, सिंध में। मोहनजोदड़ो के प्रमाण सिंध से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। अब मोहनजोदड़ो सिंध के रायकाना जिले। सिंध के रायकाना जिले। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए गए हैं। बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार मिले हैं कहाँ? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल चित्रण मिलता है? सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता का समतुल चित्रण मिलता है? आदि शिव। सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। सिंधु घाटी की मुद्रा में किसका मिलता है? आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता का चित्र मिलता है? आदि शिव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में। कालीबंगा, एक नंबर ऑप्शन है भैया कालीबंगा। आप लोग जानते हैं कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। कौन सा नदी? घग्गर नदी। रोपर, रोपर, रोपर। बनवाली हरियाणा। बनवाली हरियाणा। लोथल, लोथल गुजरात। लोथल गुजरात। रोपर पंजाब। रोपर पंजाब। लोथल गुजरात। अभी हम बताएं लोथल कहाँ है? गुजरात में। 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 आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या? मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का परिचित नाम क्या? इसके पहले क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता का परिचित नाम क्या? तो आंसर हुआ हड़प्पा सभ्यता। अभी क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का परिचित नाम क्या? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए ए नंबर ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, इस ऑप्शन को हम लिख के बताते हैं, इसे हम लिख के बताते हैं ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस सकते हैं आप लोग, फंस सकते हैं। इसे लिख के बताते हैं। ए नंबर हो गया सिंधु सभ्यता, बी नंबर हुआ लोथल सभ्यता, सी नंबर हो गया
सिंधु घाटी की सभ्यता, डी नंबर ऑप्शन हुआ मोहनजोदड़ो की सभ्यता। चलिए देखिए, आप लोग को बता देना चाहते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम होगा सिंधु घाटी की सभ्यता होगा। क्यों? यहाँ सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो नाम रखा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश बस्ती जो है उस सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है सिंधु घाटी की सभ्यता। और घाटी इसलिए नदी के किनारे क्षेत्र को क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे, ठीक ना, इसलिए नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। और यहाँ सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता नहीं होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता है, काहे कि सिंधु घाटी नदी के किनारे का होगा, घाटी होगा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरे पे निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? सिंधु स्थलों के उत्खनन के मुहर पे सबसे ज़्यादा किस पशु का उत्खनन मिला है? बैल का, बैल का सबसे ज़्यादा मिला है, बैल का सबसे ज़्यादा मिला है, बैल का। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का, सबसे ज़्यादा बैल का, इसीलिए बताए थे जो कुंवर वाले बैल है उसके लिए पवित्र है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए क्योंकि वहाँ आयताकार रोड थे, नाली समकोण पर कटते थे, बड़े बड़े नाली था और निकासी के लिए, और नाली को ऊपर से ढक दिया जाता था, इसलिए वहाँ का नगर नियोजन जो काफ़ी फेमस है, नगर नियोजन काफ़ी फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाते हैं अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में है? जैसे हड़प्पा, हड़प्पा अभी कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा पाकिस्तान में पाया जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में पाया जाता है, ठीक ना। लोथल ये है आपका गुजरात में। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर का है हड़प्पा। सबसे पहले किसका खोज हुआ? हड़प्पा का, 1921 में दयाराम साहनी ने। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन हो गया? हड़प्पा। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में चांदी के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में चांदी के अवशेष मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत है? ध्यान से सुनिएगा भाइयों। ऑप्शन ए नंबर, नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत पूछ रहा है? असत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही है। अपने नाली के लिए तो हड़प्पा सभ्यता फेमस था, अभी से भी फेमस था, अच्छा था। तो ए नंबर सही है, लेकिन असत पूछ रहा है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, एकदम सही बात है, लेकिन गलत पूछा है। व्यापार हम अभी बता ही दिए हैं, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? वो था व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, इसीलिए ई भी आंसर सही होगा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, एकदम मातृ देवी की उपासना किया जाता था, ये भी आंसर सही है। लेकिन पूछता है लोग लोहे से परिचित थे? नहीं भैया, लोहे से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, इससे राइट आंसर होगा डी नंबर, इससे ये असत हो है। चलिए अब मिलान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहा कहता है मांडा, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी सीमा हो गया दायमाबाद महाराष्ट्र। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दायमाबाद, दक्षिणी सीमा दायमाबाद, दक्षिणी सीमा दायमाबाद। और पूर्वी सीमा अगर पूर्वी सीमा बोलेगा तो आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। अब पश्चिमी सीमा सुत कांगोडोल
सुद कांगोडोर बलूचिस्तान। पश्चिमी सीमा सुद कांगोडोर बलूचिस्तान, सुद कांगोडोर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे है। मांडा चेनाब नदी के किनारे है। मांडा चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा काल, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोपर और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? अरे भैया लोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। लोपर पंजाब सतलज नदी के किनारे, लोपर पंजाब सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगता है कहाँ से? धोलावीरा। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धोलावीरा। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। 10 चिन्हों के, और एक बात याद रखिएगा, धोलावीरा में मिला है 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख। 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख कहाँ से मिला है? धोलावीरा। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा। 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख कहाँ से मिला है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन किस रंग का उपयोग होता था? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। क्यों कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल? क्योंकि इसकी लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इसकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। इसकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन है? आदि ऐतिहासिक काल। हम इसके बारे में पूरा नहीं जान पाए, इसकी लिपि के बारे में हम पढ़ नहीं पाए पूरी तरह, इसीलिए इसे कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्तर से घरों में कुएं के अवशेष मिले? ए भैया, बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। तो कुआं कहाँ से मिलेगा भैया? हो मोहनजोदड़ो से। कुआं कहाँ से मिलेगा भैया? मोहनजोदड़ो से। कुआं कहाँ से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। कुएं का प्रमाण कहाँ से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? ए भैया, सिंधु घाटी की सभ्यता खोज दया राम सहनी और राखल दास बनर्जी। दया राम सहनी कहिया हो? 1921 में हो। हड़प्पा सभ्यता का राखल दास बनर्जी 1922 में हो। मोहनजोदड़ो की खोज किया हो, मोहनजोदड़ो की। अब किसके नेतृत्व में हो? मालसर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मालसर के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर हड़प्पा की कालीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात को बोलेंगे सौराष्ट्र। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र, ब्रैकेट में गुजरात। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। लोथल कहाँ है? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? ले आ गया क्वेश्चन, सर्जन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? सर्जन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? सर्जन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशुओं की आकृति की मुहूर्त पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बैल। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस पशुओं की आकृति जो मोहर पर मिली है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे? बैल के। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किसका चित्र मिला है? बैल का। किसका मिला है? बैल का। याद रखिएगा इतना ही। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के किनारे स्थित नहीं है? सूतकोटदा समुद्र के किनारे है। लोथल समुद्र के किनारे है। बालाकोट समुद्र के किनारे है। कोट दीजी
इस समुद्र के किनारे नहीं है। कोट दीजिए समुद्र के किनारे नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की घरों के विन्यास पद्धति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घरों के विन्यास पद्धति कैसा था? ग्रिड पद्धति। घरों के विन्यास पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति। घरों के विन्यास की पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति। घरों के विन्यास की पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति। चलिए अगला है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष का मिलान करना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष को मिलान करना है। लोथल, अरे बंदरगाह, अपनी गोदीबाड़ा के लिए लोथल बंदरगाह, जिसको कहेंगे हम गोदीबाड़ा। लोथल बंदरगाह गोदीबाड़ा के लिए जाना जाता है। अरे कालीबंगा किसके लिए? अरे जोते हुए खेत के लिए। कालीबंगा का मिलान किससे होगा? जोते हुए खेत के लिए। धोलावीरा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख। अभी तुरंत बताएं, धोलावीरा किसके लिए जाना जाता है? पहला उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली के लिए, दूसरा 10 बड़े चिन्हों का शिलालेख मिला है। 10 बड़े चिन्हों का शिलालेख मिला है। कहाँ से? धोलावीरा से। धोलावीरा के लिए 2 चीज़ जानिएगा, उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली और 10 बड़े चिन्हों का शिलालेख मिला है। कहाँ से? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अगला, बनवाली मिट्टी के हल, पकी हुई मिट्टी का हल। बनवाली मिट्टी के हल। बनवाली मिट्टी का हल। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। बनवाली पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। बनवाली पक्की मिट्टी के हल। पक्की मिट्टी के हल बनवाली। जोते हुए खेत कालीबंगा। पक्की मिट्टी के हल बनवाली, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइएगा पशुओं में से, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पशु का हड़प्पा की मोहरों पे अंकन नहीं है? किस पशु का हड़प्पा के मोहरे पर चित्रांकन नहीं है? तो याद रखिएगा शेर का नहीं है। शेर का चित्र हड़प्पा के मोहर पे नहीं है। याद रखिएगा शेर का चित्र हड़प्पा के मोहर पे नहीं है। शेर का चित्र हड़प्पा के मोहर पे नहीं है। किसका किसका चित्र है? हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, व्याघ्र। हाथी किसका किसका चित्र अंकित है? हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, बाघ। हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, व्याघ्र। हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, व्याघ्र यानी कि बाघ। किसका किसका चित्र अंकित है? हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, व्याघ्र। हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, बाघ। किसका चित्रांकन नहीं है पशुओं के चित्रों पर, मोहरों पे? तो याद रखिए शेर का चित्रांकन नहीं है। शेर का चित्रांकन नहीं है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? भाई वाह, बता दिए हो, लोहा से अपरिचित थे। लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, युगल समाधान कहाँ से मिला है? युगल समाधान कहाँ से मिला है? युगल समाधान कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। बताइए, कपास को यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे? कपास को यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे? कमेंट में बोल देते जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया है तो बता देते हैं, सिंडन। सिंडन, सिंडन। यूनानी लोग कपास को बोलते थे 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 भैया सिंडन। यूनानी लोग कपास को बोलते थे सिंडन। यूनानी लोग कपास को बोलते थे सिंडन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भैया। हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी चांदी, टीन, सोना का आयात करते थे। हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? चांदी हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, ये सब का आयात करते थे। नेक्स्ट हो गया, तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तांबे का रथ कहाँ से मिला? हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में।
हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। तांबे का रथ तांबे का रथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद। 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 अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बताइएगा। हड़प्पा वासी लाजवत, जो कि भवन निर्माण की सामग्री है, ऐसे एक लाजवत पत्थर भी होता है, ठीक ना, का आयात कहाँ से करते थे? लाजवत का आयात कहाँ से करते थे? लाजवत का आयात कहाँ से करते थे? तो याद रखिएगा, बद खां, यानी कि अफगानिस्तान से, जो कि हिंदू कुश क्षेत्र के बद खां से। हिंदू कुश क्षेत्र बद खां से। हिंदू कुश क्षेत्र बद खां से। कहाँ से? बद खां से। ये कहाँ है? अफगानिस्तान है। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मुंडी गाक और सुतोगोई। अफगानिस्तान में स्थित है मुंडी काप और सुतोगई। अफगानिस्तान में स्थित है मुंडी काप और सुतोगई। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं मुंडी गाक और सुतोगोई। 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 अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मुंडी गाक और सुतोगोई। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मुंडी गाक और सुतोगोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नहर है? बंदरगाह, याद रखिएगा भाइयों, बंदरगाह नगर है लोथल, सुतकांगोडोर, कुनतासी, अलादीनो और बालाकोट। बंदरगाह नगर है लोथल, सुतकांगोडोर, कुनतासी, अलादीनो, बालाकोट। ये सारे हैं बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर कौन कौन है? लोथल, सुतकांगोडोर, कुनतासी, अलादीनो और बालाकोट। ये सारे बंदरगाह नगर हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, या इसी को कहते हैं आदि शिव मोहर, किन किन जानवरों का अंकन है? किन किन जानवरों का अंकन है? ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव की मोहर में किन किन देवताओं का अंकन है? तो हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, बाघ, इस सभी का अंकन है, हम बताए थे। हाथी, गेंडा, भैंसा, ब्याघ, हिरण। हाथी, गेंडा, भैंसा, ब्याघ, हिरण। शेर का अंकन नहीं था, पहले भी क्वेश्चन आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिले हैं? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। नृत्य कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? पुजारी की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो। पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले कहाँ से? एक ईंट पे, ध्यान से सुनिएगा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं कहाँ से? एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रो। कहाँ से?
चहुंद्रों। कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रों से। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले कहाँ से? चहुंद्रों से। कहाँ से मिले हैं? 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 चहुंद्रों से। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रों से। कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रों से। ईंट के पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले? चहुंद्रों। और चहुंद्रों किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पाया जाता है? सिंध में। चहुंद्रों कहाँ पाया जाता है? सिंध में। इसकी खोज किसने किया है? J.H. मेके ने। इसकी खोज J.H. मेके ने। इसकी खोज J.H. मेके ने किया है। और जैसे चहुंद्रों से क्या क्या मिला है? कंघा, लिपस्टिक और स्त्री के सौंदर्य सामान कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रों से। कंघा हो गया, लिपस्टिक हो गया और जितना भी सुंदर सामान है, लिपस्टिक हो गया, ये सब कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रों से मिले। कहाँ से मिले हैं? चहुंद्रों से। बताइएगा कहाँ से? चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी रोमड़ी का चित्रांकन मिला है। पंचतंत्र की रोमड़ी की कहानी का सदृश है। कहाँ से? लोथल से मिला है। चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी रोमड़ी का चित्रांकन कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज कहाँ से मिला है? गुजरात से। सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से। जैसे आप लोग जानते हैं कौन कौन गुजरात से? लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, धोलावीरा है, ये सब कहाँ से है प्राप्त हुआ है? गुजरात से। सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है? जौ, गेहूं तो मुख्य खाद्यान्न फसल है। दालें, चावल जो है ना मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल नहीं था। चावल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, एकदम बात सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, एकदम बात सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांडा कहाँ है? मांडा मिलान कर रहे हैं। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? अरे हो भैया, लोहा हो। किसका नहीं मिला है? लोहा का। किसका नहीं मिला है? लोहा का। बताइए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। किसका नहीं हुआ है? शेर का। सिंधु घाटी सभ्यता किस पशु के बारे में जानकारी नहीं मिला है? शेर। बताइए चहुंद्रों का उत्खनन का निर्देश किसने दिया? अभी तुरंत बताएं। चहुंद्रों की खोज J.H. मेके ने। चहुंद्रों की खोज J.H. मेके ने। चहुंद्रों की खोज J.H. मेके ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेहुला। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया लोगों ने मेहुला शब्द यूज करते थे। मेहुला। मेसोपोटामिया सभ्यता में मेहुला शब्द का अर्थ होता था सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए यहाँ पूरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव में 76 क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा भैया मेरे द्वारा क्या गया एक प्रयास कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह का जोशीला वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका एनर्जी लेवल हाई रहे एकदम, ताकि आप चलते फिरते एक बार ना सुने दूसरी बार सुने। इसलिए हम बार बार बोलने का कोशिश करते हैं। आप लोग बोलिएगा बार बार बोलने तो बार बार बोलेंगे, बोलिएगा सर जी एक बार बोल दीजिएगा तो एक बार बोलेंगे। आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा कीजिएगा। हम तो आप लोग के लिए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय एग्जाम चालीसा परिवार।